सीटें हैं सेनेट में। अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा। सेनेट में बेशक एक भी सीट ना मिले, इमरान खान से कोई बात नहीं होगी। अब सीटों और कानून साजी पर नहीं, लॉन्ग मार्च में जाकर बात करेंगे। मरियम नवाज का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग, डस्का में पावर शो, कहा वीडियो बड़ी चालाकी से रिलीज की गई। वीडियो रिलीज करने वाले और बनाने वाले भी खुद, पैसे लेने और देने वाले भी खुद। अभी 2 साल पहले चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें किसने वोट चोरी किए थे? एमपीएस खिसकने पर शो ऑफ हैंड याद आ गया। अब हुकूमत जितना मर्जी चाहे इनको एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान अकेले नहीं, इनके आगे आटा चोर और पीछे बिजली चोर, दाएं चीनी चोर और बाएं गैस चोर हैं। नीचे सारी एटीएम्स। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, जंग है। पंजाब अपने हक के लिए खड़ा हो गया। कैलबरी क्वीन के चेहरे का खौफ बताता है इन्हें शिकस्त नजर आ चुकी। धांधली की पैदावार कभी शफाफियत कबूल नहीं कर सकते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जालसाज मोहतरमा फिर अदलिया पर उंगलियां उठा रही है। इनका करप्शन ज़दा भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक कवान की भी तनकीद, कहा जाली राजकुमारी कुर्सी के लिए मारी मारी फिर रही है। डस्का में एक नहीं सैकड़ों कुर्सियां कतार दर कतार खाली पड़ी थी। इनको पैगाम मिल गया, चोर टब्बर की रानी अहले डस्का को कबूल नहीं। सेनेट का इंतखाबी अखाड़ा, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा। केपी से शिबली फराज, सानिया नेश्तर, जेयूआई के मौलाना अताउर रहमान, पीपल्स पार्टी के फरतुल्ला बाबर, एएनपी के हिदायतुल्लाह और सरदार रंजीत सिंह के कागजात जमा। सिंध से शरी रहमान, सलीम मानवीवाला, फारूक एश नायक, जाम मेहताब डहर, दोस्त अली और पलवशा खान ने कागजात जमा कराए। पंजाब से कागजात जमा कराने वालों में काफ लीग के कामिल अली आगा, पीटीआई के जमशेद इकबाल चीमा, डॉक्टर जरका, मोहम्मद मदनी, सैफुल्ला नियाजी, नून लीग के परवेज रशीद, आजम तारड़, सैफुल मलूक खोखर और सादिया बासी शामिल। कोयटा से भी 7 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने सारे कार्ड्स शो कर दिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। केपी से 10, पंजाब 5, बलोचिस्तान 1 और सिंध और इस्लामाबाद से 2-2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। हफीज शेख और फौजिया अरशद इस्लामाबाद, सैफुल्ला नियाजी, एजाज चौधरी, ऑन अब्बास, अली जफर और डॉक्टर जरका पंजाब से सेनेट के उम्मीदवार होंगे। शिबली फराज, सानिया निश्तर, मोहसिन अजीज, जीशान खानजादा, दोस्त महसूद, हुमायूं महमद, फैसल सलीम और नजीउल्लाह को केपी से टिकट मिला। फैसल वावडा और सैफुल्ला अब्रो सिंध, जबकि जहूर आगा बलोचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। ऑपोजिशन की ओपन बैलेटिंग की मुखालफत समझ से बालातर है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन वोटिंग पर इत्तफाक करने वाले आज क्यों मुखालफत कर रहे हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सवाल, कहा इमरान खान सेनेट इलेक्शन में करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ऑपोजिशन को आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। सियासत में पैसे का कल्चर खत्म होने से ही प्रोफेशनल लोग सामने आ सकते हैं। ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहते हैं कि कोई उंगली ना उठाए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा, ऐवान बाला का हिस्सा बनना बाइसे फ़ख्र है। अरकान असम्बली से दरख्वास्त है कि हमें कामयाब कराएं। हम पैसे नहीं ताल्लुकात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कभी हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं किया। पीडीएम के तमाम फैसले इत्तफाक के राय से होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले सेनेट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब हो जाएंगे। सरप्राइज के लिए 3 मार्च तक का इंतजार करें। नून लीग के राना सनाउल्लाह भी हुकूमत पर तनकीद, कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स एक पैकेज की सूरत में होना चाहिए। जिन रिफॉर्म से सिर्फ खान साहब के दोस्तों को फायदा मिलता हो, हम ऐसी तरमीम के हक में नहीं।
2018 के सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की तहकीकात। वजीर आजम की तश्कील करदा कमेटी का पहला इजलास। इंसानी हुकूक की वजीर के दफ्तर को सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला। इजलास में फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर की शिरकत। एलामिये के मुताबिक कमेटी तहकीकात करेगी कि खरीदे गए वोटों से फायदा उठाने वाले कौन थे, किन अफराद ने मुबैना तौर पर MPA के वोटों की खरीदारी के लिए रकम फराहम की। कमेटी का अगला इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वीडियो को नामुकम्मल करार दे दिया। कहा जिन MPAs ने रकम ली वो कहते हैं फैसला लीडरशिप का था। PDM और जमात इस्लामी का एजेंडा अलग अलग है। ये जालिम जगीरदारों और करप्ट सरमायादारों की सियासत है। दौलत की बुनियाद पर इन लोगों को खरीदा जाता है। थर में कराची कोर की जानिब से जी दारुल हदीद मशकों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद सहराओं में मुल्की दिफा को मजबूत बनाना है। कराची कोर के बख्तरबंद दस्तों ने थर में टेक्टिकल ड्रिल्स का मुजाहरा किया। 28 जनवरी से शुरू होने वाली मशकें 28 फरवरी को मुकम्मल होंगी। मशक में छोर से 74 किलोमीटर दूर थर के सख्त सहराई माहौल में रिवायती ऑपरेशन शामिल हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कंप्यूटर और बायोटेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी एक इनकलाब बर्पा करेगी। पाकिस्तान को मुस्तहकम इंटरनेट की जरूरत है। जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां रिवायती गाड़ियों की जगह ले लेंगी। इब्तदा मोटरसाइकिल और रिक्शा से की गई, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। पंजाब में मैट्रिक के बोर्ड इम्तिहानात 4 मई से होंगे। नताइज का ऐलान 31 अगस्त को होगा। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। इंटरमीडिएट के सालाना बोर्ड इम्तिहानात रवां साल 12 जून को होंगे। FA और FSC इम्तिहानात नताइज का ऐलान 30 सितंबर को होगा। कोरोना एक दिन में मजीद 58 जिंदगियां ले गया। 1262 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीन के लिए पाकिस्तान का स्टोरेज रेफ्रिजरेटर्स खरीदने का फैसला। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि तमाम सूबों में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन के अमल की मॉनिटरिंग की जा रही है। 8 रोज गुजर गए, लापता कोहपेमाओं का कुछ पता न चल सका। खराब मौसम, फजाई सर्च में बड़ी रुकावट, आज भी ऑपरेशन न हो सका। आइसलैंड और चिली की स्पेस एजेंसीज ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। बोटलनेक के करीब चंद मकामात की निशानदेही की गई। उम्मीद जाहिर की गई लापता कोहपेमा बर्फ में गार बनाए बैठे हैं। कराची में मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2021 का इफ्तिताही सेशन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें दुनिया के निज़ाम को पुरअमन बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। समुद्री वसाइल से इस्तेफादा करके मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी ने कहा कि कोरोना सूरत हाल के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साहली इलाके कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। रेत के समंदर में तैरती गाड़ियों का शोर। चौलिस्तान जीप रैली जोरों शोर से जारी। ड्राइवर्स की कमाल महारत देखने बड़ी तादाद में लोग मौजूद। जंगल में मंगल का समा। पैराग्लाइडर्स ने भी खूब रंग जमाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी रैली देखने पहुंचे। कहा सयाहत मेरे दिल के बहुत करीब है। बहावलपुर में TDCP रिजॉर्ट और डबल डेकर बस का इफ्तिताह भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आप खबर देंगे आपको। सेनेट में बेशक एक भी सीट न मिले, इमरान खान से कोई बात नहीं होगी। मरियम नवाज का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। डस्का में पावर शो। कहा अब सीटों और कानून साजी पर नहीं, लॉन्ग मार्च में जाकर बात करेंगे। अगर एक भी सीट
मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून का डस्का में इंतखाबी जलसा, मरियम नवाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये इलेक्शन नहीं है, ये जंग है, जंग। रोटी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी, तो कहता है मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है कि मैं दबा दूं और सब ठीक हो जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने सेनेट इलेक्शन में ओपन वोट पर भी तबसरा किया। कहते हो कि ऑपोजिशन आज शो ऑफ हैंड्स में मेरा साथ नहीं दे रही। ऑपोजिशन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रही कि ऑपोजिशन जानती है कि अभी 2 साल पहले जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें किसने वोट चोरी किए थे, और आज जब तुम्हारे अपने एमएनए और एमपीए खिसक रहे हैं तो तुमको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। मरियम नवाज का कहना था ज़िम्नी इलेक्शन वोट चोरी का बदला लेने का दिन है, अवाम अपने वोट की हिफाजत करें। अहम खबर दें आपको, मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि करप्शन का पैसा जलसे में झोंक कर भी जाली राजकुमारी आवाम को इकट्ठा ना कर सकी। डस्का जलसे में खाली कुर्सियां जाली राजकुमारी का मुंह चिढ़ा रही थी। मुकामी उम्मीदवार की एटीएम्स नोटों की गड्डियां पकड़े आवाम को जलसे में लाने के लिए दर बदर फिरती रही। अहले डस्का ने राजकुमारी की जलसी का बॉयकॉट करके सियासी शऊर का सबूत दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त अहम खबर से। उन्होंने खाली कुर्सियों की एक तस्वीर भी शेयर की। करप्शन का पैसा जलसे में झोंक कर भी जाली राजकुमारी आवाम को धोखा दे रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए 20 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। सेनेट इंतखाबात तारीख में 2 दिन की तौसी के बाद कागजात नामजदगी 15 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। 17 और 18 फरवरी को एतराजात पर स्क्रूटनी होगी। 25 फरवरी को फाइनल लिस्ट लगेगी। पंजाब में सेनेट की 11 सीटों के लिए 62 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए। अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सैफुल्ला न्याजी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, डॉक्टर सरका और बैरिस्टर अली जफर पंजाब से उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, सानिया निश्तर, मोहसिन अजीज, जीशान खानजादा, दोस्त महसूद शामिल हैं। हुमायूं महमद, फैसल सलीम, नजीउल्ला खटक भी उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्ला अबड़ू सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब नून लीग ने अपने आजमूदा उम्मीदवारों मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज रशीद, अलामा साजिद मीर, आजम नजीर तारड़ और सादिया अब्बासी को मैदान में उतारा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत ऐसा निज़ाम लाना चाहती है कि कोई सेनेट इंतखाबात पर उंगली ना उठा सके। जब पैसे का कल्चर ख़त्म होगा तब ज़्यादा ईमानदार लोग सियासत का हिस्सा बनेंगे। शिबली फराज ने मजीद कहा कि ओपन बैलेट की मुखालिफत पर अपोजिशन को आवाम को जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वो सेनेट में जो सेनेट बराए फ़रोग़ का कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने चाहते हैं जिसमें कि कोई सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई उस पर उंगली ना उठा सके कि ये पैसे से आए हैं, ये ख़रीदे गए हैं, ये फ़रोख्त हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत में जब पैसे का कल्चर ख़त्म होगा तब आम लोग इलेक्शनों में हिस्से ले सकेंगे। वो काबिल लोग, वो प्रोफेशनल लोग, वो ईमानदार लोग जो कि सियासत में आना चाहते हैं। अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे
फिर रोना नहीं है। हुकूमत में होते हुए हमने ये पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो एक ऐसे उसमें आ जाते और इस नेक काम में अपना हिस्सा अगर डालते तो उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई जो एक रेपुटेशन है वो उसमें भी फर्क आ जाता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अगर सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट पर होने हैं तो कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी ओपन बैलेट पर ही हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जमहूरियत में हर फैसला आइन के मुताबिक होना चाहिए। शेरी रहमान ने दावा किया कि सेनेट इंतखाबात शफाफ हुए तो पीपल्स पार्टी के नंबर्स ज्यादा होंगे। क्योंकि दुनिया में कहीं भी वोटिंग ओपन बैलेट से नहीं होती, फिर उसका नाम वोटिंग नहीं होता। हमारे आइन में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने आइन बनाया था बड़ी सोच समझ के बनाया था। अगर इसकी तब्दीली चाहिए तो एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, वहाँ पर इस पर बहस होगी। और अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन होगा तो फिर कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाब भी ओपन कराने पड़ेंगे। जब हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो जो भी काम होना चाहिए वो आईनी तौर पर होना चाहिए। ये अगर शफाफियत से चलें तो हमारे तो नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीडीएम अब साथ भी जॉइंट कैंडिडेट्स करने की कोशिश करी है, लेकिन टाइम इन्होंने खींचा है ना, उससे टाइम की चोरी की है। और टाइम जो है हर चीज़ पर डाका डालते हैं, अवाम के जेबों पर डाका डाल रहे हैं, अपोजिशन के हकूक पर डाका डाल रहे हैं। अहम खबर दें आपको, बलूचिस्तान से सेनेट का टिकट अब्दुल कादिर से वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया जा रहा है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने ये ट्वीट की है। कहते हैं कि कप्तान हमेशा अपने पार्टी वर्कर की आवाज़ सुनता है। शहबाज गिल की ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि कप्तान हमेशा अपने पार्टी वर्कर की आवाज़ सुनता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान से सेनेट का टिकट अब्दुल कादिर से वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात 2018 में वोटों की खरीदारी की तहकीकात के लिए कमेटी का पहला इजलास हुआ। एलामी में कहा गया है कि कमेटी तहकीकात करेगी कि खरीदे गए वोटों से फायदा उठाने वाले कौन थे। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद गिलजी से। सेनेट इंतखाबात 2018 में वोटों की खरीदारी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि कमेटी ने इंसानी हुकूक की वजीर के दफ्तर को सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला किया है। कमेटी मीडिया पर वीडियो जारी करने वाले सहाफ़ी को मदऊ करेगी। कमेटी उन लोगों से जिन्हें इस वाक़े की मालूमात हो ये भी दरख्वास्त करेगी कि वो अफराद इस कमेटी को तहरीरी तौर पर या ज़ाती तौर पर शेयर करें। कमेटी इस बात की तहकीकात करेगी कि खरीदे गए वोटों से फायदा उठाने वाले कौन थे और जिन्होंने मुबैना तौर पर MPA को वोटों की खरीदारी के लिए रकम फराहम की थी। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, शहजाद अकबर पर मुश्तमिल